मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से डीआरसीएमए अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -2 2023 के सड़क परिवहन और राजमार्ग नंबर 19 के केंद्रीय सरकार मंत्रालय प्रदर्शन लेखा परीक्षा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। भारत के चरण आय के कार्यान्वयन पर कार्यकारी सारांश। भरतमाला परियोजना का चरण आय। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की पहचान के लिए बीपीपीआई के तहत इष्टतम यातायात और माल ढुलाई आंदोलन आदि के सिद्धांतों के आधार पर मोआरटीएच ने एनएचएआई के लिए एक अनुकूलन अभ्यास किया। हालांकि नेटकल और मोआरटीएच के रोड विंग के लिए इस तरह का कोई अनुकूलन नहीं किया गया था। एनएचएआई परियोजनाओं का अनुकूलन करते हुए बीपीपीआई के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के विकास का लक्ष्य लगभग 160% बढ़कर 64,675 किलोमीटर अवशिष्ट एनएचडीपी लंबाई को छोड़कर हो गया। अवशिष्ट एनएचडीपी घटक के लिए लक्ष्य की लंबाई सीसीए द्वारा अनुमोदित 10,000 किलोमीटर के मुकाबले 12,324 किलोमीटर पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन तक बढ़ा दी गई थी, जबकि वास्तव में बीपीपीआई के तहत निर्मित की जाने वाली लंबाई 4,607 किलोमीटर थी। इस घटक के तहत सीसीए द्वारा अनुमोदित और बाद में अनुकूलित की तुलना में बहुत कम थे। पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन अभ्यास। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सीसीए द्वारा अनुमोदित लंबाई से परे बीपीपीआई के तहत एनएचएआई द्वारा विकसित की जाने वाली लंबाई में शामिल थे। इसके अलावा पहले से ही सम्मानित बटा निर्मित लंबाई ने सीसीए अनुमोदित लंबाई और अनुकूलित लंबाई का एक प्रमुख हिस्सा बनाया। नेटकल द्वारा प्रदान की गई कुल 97 परियोजनाओं 2,244 किलोमीटर में से बीपीपीआई की लक्षित बटा निर्मित लंबाई में अन्य योजनाओं के लिए स्वीकृत बटा सम्मानित राष्ट्रीय राजमार्गों को विलय किया जा रहा था। बीपीपीआई के तहत 31 मार्च 2023 तक बीपीपीआई के अलावा अन्य योजनाओं में कुल 78 परियोजनाओं 1,752 किलोमीटर को मंजूरी दी गई थी। मोआरटीएच का दावा है कि इस तरह की लंबाई मूल गंतव्य अध्ययन, माल प्रवाह अनुमानों और भूमानचित्रण के माध्यम से पहचाने गए बुनियादी ढांचे के अंतराल के सत्यापन के बाद आई थी, इसलिए ऑडिट में सत्यापन योग्य नहीं था। संसाधनों के कुशल प्रबंधन और इष्टतम परियोजना परिणाम सुनिश्चित करने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि मोआरटीएच भविष्य में इस परिमाण की एक योजना का प्रस्ताव करने से पहले सटीक जमीनी स्तर के आंकड़ों के आधार पर गहराई से विश्लेषण कर सकता है। पैरा 3 अप्रैल 2001, 3 अप्रैल 2002 और 3 अप्रैल 2003। अनुकूलन के अनुसार लंबाई की पहचान के बाद परियोजनाओं का प्राथमिकताकरण नेटकल और मोआरटीएच के रोड विंग के लिए नहीं किया गया था। एनएचएआई के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता में कोई तर्कसंगत, व्यवस्थित और संहिताबद्ध पद्धति नहीं अपनाई गई। इसके अलावा विभिन्न प्राथमिकताओं के तहत आने वाली परियोजनाओं को पुरस्कृत करने और निर्माण के लिए समय सीमा तय नहीं की गई थी। ऐसे उदाहरण थे जहां परियोजनाओं को कम लागत लाभ अध्ययन के आधार पर विकसित किया गया था या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए बिना। यह अनुशंसा की जाती है कि मोआरटीएच को परिभाषित मानदंडों के आधार पर परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि दुर्लभ वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। इष्टतम लेन संरचना, पूंजी लागत वसूली, निर्माण के मोड के आधार पर एक व्यापक लागत लाभ विश्लेषण, मौजूदा रियायतों के काउंटर दावों के प्रतिस्पर्धी अवसंरचनात्मक विकास और विश्लेषण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता है। पैरा 3.5 देश में कुशल और निर्बाध माल ढुलाई की सुविधा के लिए 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLPs का विकास बीपीपीआई का हिस्सा बनाया गया था। हालांकि मार्च 2023 तक कोई भी MMLP विकसित नहीं किया गया है। यह सिफारिश की जाती है कि मोआरटीएच को उन MMLP परियोजनाओं के लिए अनुमोदन को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां बुनियादी आधार, व्यवहार्यता मूल्यांकन और हितधारकों के साथ परामर्श पूरा हो गया है और आवश्यक नीतिगत रूपरेखा मॉडल रियायत समझौते विकसित किए गए हैं। पैरा 3.6 निधि प्रबंधन। 31 मार्च 2023 तक जब सीसीए की स्वीकृत लंबाई का केवल 75.62% ही सम्मानित किया गया है, सीसीए के स्वीकृत वित्तीय परिव्यय का 158.24% पहले ही स्वीकृत हो चुका है।
परियोजनाओं और लागत अनुमानों के दायरे में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के साथ साथ अपनाए गए समृद्ध परियोजना विनिर्देशों ने बीपीपीआई के तहत प्रदान की गई परियोजनाओं की स्वीकृत लागत को बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप स्वीकृत नागरिक लागत आरएस हो गई है। सीसीए के मुकाबले 23.89 करोड़ प्रति किमी ₹13.98 करोड़ प्रति किमी की लागत और पूर्व निर्माण लागत को मंजूरी दी जा रही है। सीसीए की अनुमोदित लागत के मुकाबले 8.28 करोड़ प्रति किमी रुपए 1.39 करोड़ प्रति किमी। एनएचएआई के स्वीकृत मॉडल मिश्रण से भिन्नता थी क्योंकि कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 23,268 किलोमीटर थी। बीओटी टोल मोड के तहत 1.75% की एक अल्प राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई विकसित की जा रही थी। निर्माण के इस मोड के लिए स्वीकृत 10%, जबकि 48.35% और 49.90 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का प्रतिशत क्रमशः ईपीसी और एचएएम मोड के तहत बनाया जा रहा था। निर्माण के इन तरीकों के लिए क्रमशः 30% और 60% स्वीकृत। बीपीपीआई निधियों की आवश्यकता में वृद्धि के अलावा अन्य योजनाओं यानी ₹57,324 करोड़ के लिए स्वीकृत धन का उपयोग बीपीपीआई उपलब्धि की रिपोर्ट करने के लिए किया जा रहा था, जैसा कि निहितकल में देखा गया है, जिसमें 78 ऐसी परियोजनाएं 1,752 किलोमीटर अन्य योजनाओं में स्वीकृत हैं, जिन्हें 31 मार्च 2023 को बीपीपीआई की उपलब्धियों के रूप में रिपोर्ट किया जा रहा था। एनएचएआई ने अकेले अनुमान लगाया मई 2019 में आरएस का वित्तीय परिव्यय सीसीए के खिलाफ अपने बीपीपीआई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 10,55,268 करोड़ रुपीस के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी। समग्र रूप से बीपीपीआई के लिए 5,35,000 करोड़ 2021 से 22 तक बीपीपीआई के लिए एनएचएआई द्वारा प्राप्त कुल उधार था। रुपीस के सीसीए द्वारा अनुमोदित उधार के मुकाबले 3,349 करोड़ रुपए। बीपीपीआई के लिए संपूर्ण रूप से 2,09,279 करोड़ रुपए। आरएस की अतिरिक्त उधारी बीपीपीआई परियोजनाओं के विकास में समय और लागत से अधिक होने के कारण उच्च निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 91,070 करोड़ का उपयोग किया जा रहा था। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।